अगर किसी को अपने बच्चों से प्रेम बच्चे पालने सीखना है तो यशोदा को पढ़ो, तो यशोदा को पढ़ो। आजकल कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बच्चे तो हैं लेकिन उन्हें पालना नहीं आता, और उस वजह से बच्चे कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारधारा में चले जाते हैं जहां वो पैम्पर, वो वात्सल्य ढूंढते ढूंढते कई बार गहरे अंधेरे गड्ढों में चले जाते हैं जहां उनके साथ एक्सीडेंट और इंसिडेंट होते हैं। क्योंकि एक बच्चा, दो बच्चा, उससे ज्यादा तो है नहीं आज की तारीख में। पता पड़ा पिता भी गया है नौकरी पे, माँ भी गई है नौकरी पे, और बच्चे या बच्ची किसके भरोसे है वो तो भगवान जाने। न जाने कैसी दौड़ है, कितना पैसा किसको चाहिए कि उन बच्चों को, जिसको माँ की गोद की गर्माहट चाहिए, लाड़ चाहिए, पैम्पर चाहिए, उसके लिए उसको वेट करना पड़ता है कि मुझे शाम को 6 बजे से मिलेगा, मुझे सुबह 9 बजे तक मिलेगा, या जो भी है। सोचिए क्या जिंदगी हो गई है। अच्छा, कितने कंफ्यूज लोग हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग कि हम जो पैसा कमाएंगे ये हमारे बच्चों के काम में आएगा। क्षमा करो, आज तुम अपने आप को देखो, तुमने अपने आप को इस लाइक कर लिया। मैं नई जनरेशन की बात कर रहा हूं जो आज बहुत अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं। क्या वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं पिताजी के पास क्या रखा है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी, कितनी संपत्ति है? उनको बॉदर नहीं है। तो आने वाले बाद उन बच्चों को क्या बॉदर होगा भाई? उनको माँ दे दो, उनको पिता दे दो, उनको जिंदगी दे दो, उनके लिए वो ज्यादा जरूरी है। कम से कम अपने परिवार को जियो, अपने बच्चों को जियो, क्योंकि निर्माण तो मां करेगी। पिता तो भाई, पिता का ही काम पहले कमा के लाना था, लेकिन निर्माण करता अगर उससे दूर है तो वो बच्चा ड्राई होगा। और इस ड्राइनेस का सबसे बड़ा कोई गुनाहगार है तो वो है जिसने उसको ड्राई रखा, वंचित रखा उसके बचपन के वात्सल्य से, जिसने उसका बचपन छीना है। एक दिन जब वो उड़ेगा, वो जिसने छीना था, जो दौड़ रहा था कि मुझे भी कमाना है, एक दिन वो बूढ़ा होगा और फिर वो दौड़ रहा होगा। तब वो उससे कहेगा कि बेटा रुक, हमारे तरफ सोच। तब वो कहेगा मुझे अपने लिए सोचना है, जब मुझे जरूरत थी तब तुम अपने लिए सोच रहे थे, अब मैं भी चला। तो या तो आप उसके लिए तैयार रहो या फिर बाकी ठीक है। यशोदा अपने लाला को किसी और के हाथ का नहीं देती, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि मां के हाथ से बने भोजन में लाड़ है, ममत्व है। मां, बहन, दादी जब घर में भोजन बनाती है तो उसमें ममता होती है, उसमें औषधियां होती हैं। और जब मेड बनाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ रोटी होती है, वो सब्जी होती है, उसमें कोई ममत्व नहीं होता, उसमें कोई वैसा गुण नहीं होता, वो सिर्फ सब्जी रोटी है साहब, सिर्फ सब्जी रोटी है। और वो उसकी ड्यूटी है, बिना रस के वो आएगी, कट 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 बनाएगी और ये गई, लो खा लेना, भर लेना पेट अपना, और पेट ही भरेगा उससे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज उसकी एनर्जी इज डिफरेंट एनर्जी, आपकी एनर्जी इज डिफरेंट एनर्जी। वो एनर्जी आपके घर से मैच नहीं करती। जब उस एनर्जी के हाथ का कोई भी भोजन खाएगा उसकी एनर्जी डिस्ट्रक्ट करेगी, और जब एनर्जी डिसबैलेंस होगी तो मानस डिसबैलेंस होगा। इतने चतुर थे हमारे लोग, इसलिए वो दुनिया में कहीं भी किसी को घुसेड़ लेंगे, अपने किचन में किसी को नहीं घुसेड़ते थे, रसोई में प्रवेश किसी और का नहीं था, क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्माण आपकी रसोई कर रही है, और वहीं पर सेंध लग गई। एक नेगेटिव एनर्जी, न जाने कौन सी एनर्जी बाहर से आ रही है, किस मूड में आ रही है, किस स्थिति में आ रही है, एंटर्ड, एंड देन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे हमारे यहां तो इतना बड़ा विज्ञान दर्शन है कि अगर स्त्री क्रोध में है तो उसको बोला गया है भोजन मत बना देना,
क्योंकि क्रोध उसमें ट्रांसफर होगा और वो परोसा जाएगा, तो परोसा भोजन नहीं जाएगा, क्रोध परोसा जा रहा है। इतना तक बोला गया है शास्त्र में। लेकिन आधुनिकता की दौड़ है साहब, तृष्णा से सब दौड़े चले जा रहे हैं, उन्हें मतलब नहीं है। अब मामला बदल गया है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी कहे बगैर नहीं रह पाता, मजबूर हूं, ड्यूटी है मेरी। संभलेंगे, कभी कुछ लोग सोचेंगे, ठहरना, कभी सोचना कि जो दौड़ दौड़ रहे हो उस दौड़ में अगर वो नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए तो क्यों दौड़ रहे हो।